मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। चुनाव में कैंडिडेट है, राजनेता है, लेकिन आज इनको पंचायत चुनाव में खड़ा होना पड़ रहा है। विजय यादव जी पंचायत चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, क्या कारण है कि पंचायत चुनाव का शरण में जाना पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी से ऐसे हम बिलोंग करते हैं। ये चुनाव हालांकि दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था, महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायती व्यवस्था को देश में मजबूत करके ही गांव के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग लाभ दिला सकते हैं। इसलिए पंचायती राज्य का बहुत बड़ा महत्व है इस देश में, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जिला परिषद संख्या 5 से आज परिषद के प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किए हैं। तमाम जिला परिषद संख्या के 5 के जो हमारे मतदाता हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद हमको मिला है। जिला परिषद संख्या 5 जिसमें गोविंदपुर के 5 पंचायत हैं और 3 पंचायत जो घोड़ा बांधा, बारी नगर और राधिका नगर खरंगाजार ये हैं। सभी पंचायतों में आज आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से पंचायती व्यवस्था झारखंड में लागू हुआ, लेकिन पंचायतों को अधिकार नहीं मिला, जिसके चलते विकास जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। और आज भी पंचायती क्षेत्र में जनता जो है वह मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी क्षेत्र के लोगों को पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो जमशेदपुर में सक्रिय अपने जीवन में राजनीति किए, और राजनीति भी सेवा करने का उद्देश्य से किए, कभी भी व्यवसाय करने का उद्देश्य से नहीं किए। और आज हम समझते हैं कि क्षेत्र के मतदाता भी इस बात को इस चुनाव में देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि सभी प्रत्याशियों का पृष्ठभूमि क्या है, कौन सा प्रत्याशी जनता की सेवा ईमानदारी से किया है, कौन सा प्रत्याशी है जो सभी जात धर्म को लेकर विकास की गंगा बहा सकता है। तो इन सब चीज़ों में मैं अपने बारे में क्या कहूँ, जनता का यह कहना है कि विजय यादव एक स्वच्छ छवि का और अच्छे व्यवहार का और बराबर समस्याओं के लिए संघर्ष किया है, और लगता है कि मुझे इसका लाभ मिलेगा। जनता मुझे आशीर्वाद देगी और परिषद चुनाव में जिताकर भेजेगी। चंदन यादव जी, कल भी आप आए थे, क्या कारण है कि यादव जी के साथ चंदन यादव जी आ रहे हैं? जाति समीकरण नहीं है। जाति समीकरण के आधार पर चंदन यादव साथ नहीं दे रहा है। समीकरण है चूंकि विजय यादव ने काम किया है। विजय यादव उस क्षेत्र के लिए जो और प्रत्याशी के माध्यम जैसे कोई नया चेहरा नहीं है। ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र से इनका जीवन हमेशा सामाजिक जीवन रहा। कोरोना का हिस्ट्री उठा के देखिए, जो आज इनके नेता है, जो आज और बहुत सारे फिरका परस्त शक्ति लड़ाई लड़ रही है क्या विजय यादव के टक्कर में? कोई है? इसलिए नहीं है चूंकि विजय यादव उस क्षेत्र के जनता के लिए नेता नहीं है। भाई और बेटा के रूप में शुरू से काम किया है, आज भी काम किया है। लेकिन हाँ, एक ये होता है कि ठीक है, चुनाव का एक रास्ता है, हर यूथ को जाना चाहिए। और यूथ होकर इन्होंने जो आज कदम उठाया, आज इनके पिता इनके साथ नहीं रहे, फिर भी मजबूती से आज ये काम कर रहे हैं क्षेत्र में, चाहे दिन हो, सुबह हो, शाम हो। कोविड की स्थिति देखिए, जब बच्चे को अन्न नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, रोड, नाली, बिजली, पानी, क्या स्थिति है गोविंदपुर का। इसीलिए जो काम करेगा उसके साथ हमारा पूरा टीम समर्थन था। कल किशोर यादव के और उनकी धर्मपत्नी के साथ कल हम थे, काम किया। काम के अवज में भारी मात्रा से हम चुनाव जीतेंगे। विजय यादव, आपके घर में बहुत बड़ा दुखद घटना है, वो कैसे करके समय दीजिएगा? चुनाव प्रचार है। देखिए, भगवान ईश्वर का जो आदेश होता है उसको हमें मानना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ही हमें ताकत देते हैं। तो आज रियली में बहुत ही दुखद घटना हमारे परिवार में घटी है, लेकिन तमाम शुभचिंतक और ईश्वर के आशीर्वाद से शक्ति भी मिली है कि हम लोग चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। और पापा भी बोलते थे, हमें शुरू से हमें राजनीतिक जीवन में अगर बढ़ाने में अगर किसी का योगदान है तो उसमें मेरे माता पिताजी का भी योगदान रहा है। और आज चुनाव की तैयारी में जब हम लोग लगे हुए तो पापा का पूरा आशीर्वाद था। इसीलिए उनके सपने को भी साकार करने के लिए और अपने साथियों, शुभचिंतकों को और मतदाताओं को जो चाहते हैं कि एक अच्छा प्रत्याशी चुनाव लड़े, जीते, उनके लिए हम विकल्प के रूप में खड़े हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम जिला परिषद के चुनाव जीतते हैं तो जनता की आकांक्षाओं और विश्वास पर पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे, रात और दिन उनके सुख दुख में शामिल होंगे और तो सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को लेकर एक साथ मिलकर क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए काम करेंगे।
और जनता की मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम पंचायती राज में बराबर जोरदार ढंग से संघर्ष भी करेंगे और जनता को उसका फ़ायदा दिलाने का काम करेंगे। पंचायत चुनाव अब देखना है कि वह नेता भी खड़े हो रहे हैं जो कांग्रेस या पार्टी में अच्छे पद में हैं। विजय यादव जी ऑलरेडी टिमकन यूनियन के अभी चुनाव अध्यक्ष पद के निर्वाचित हुए हैं और अभी पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया। अब इनका छवि साफ सुथरा है। अब तो जनता ही तय करेगी कि वह किसे जिताए, किसे हराए। एडी लाइव वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।